भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय नामि नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पारंपराय दुर्लभ कृष्ण भक्ति निधे अति सरल कामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण हम प्रहलाद महाराज की स्तुति पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रहलाद महाराज मोक्ष के 10 साधन बता रहे हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, श्राद्धि बलि, और इसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात बुक्स रीडिंग, शास्त्रों का अध्ययन। शास्त्रों का अध्ययन कभी कभी हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आते कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपको पता है, अगर किसी ने भागवत सुनी हो या भागवत समझी हो या भागवत पढ़ी हो, उसके आरंभ में ही बताया गया कि जब गोकर्ण धुंधुकारी को भागवत प्रेत योनि बना और उसके उपलक्ष्य में उसने भागवत करी, तो खाली विमान धुंधुकारी के दिया, बाकी किसी के लिए नहीं आया। तो ये बड़ा आश्चर्य लगा गोकर्ण जी को कि इतने लोगों ने सुनी, लेकिन उसके पश्चात भी वो रिजल्ट क्यों नहीं आया जो रिजल्ट खाली एक के लिए आया। खाली एक के लिए रिजल्ट आया, वो सबके लिए वो रिजल्ट क्यों नहीं आया। तब उन पार्षदों का पात्र खाली एक ही था। इनमें से जितने लोगों ने सुना ना, पात्र एक ही था। बोला क्यों? बोला जैसा उसने सुना और सुनने के बाद उसने मनन किया ना। क्यों? आप अगर वो प्रकरण पढ़े तो वो भागवत सुनने के बाद जब वो प्रेत योनि से मुक्त हो रहा है, उसके पश्चात वो धुंधुकारी जो ऐसी भाषा बोलता था कि उसके मुंह से बिना गाली के तो कोई शब्द नहीं निकलता था, जो अपनी माता पिता के मरने का भी कारण बना, उसकी मां के मरने का भी कारण वही बना। वो धुंधुकारी, जिस धुंधुकारी के लिए कहा गया क्या कि वो जब निकलता था ना, अपने साथ कुत्तों की टीम लेके निकलता था। श्री राधे बोलो। और जो भी आते जाते फिर उनके ऊपर कुत्ते छोड़ देता। श्री राधे बोलो। वो धुंधुकारी ब्राह्मण होके भी, ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के पश्चात भी ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं था कि उसने न किया हो। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था कि उसने न किया हो। आप सोचो, जिसकी हरकतों से उसकी मां परेशान होकर आत्महत्या करती है, तो सोचो वो कितना बदमाश नंबर बन रहा होगा।
श्री राधे बोलिए। कि इतनी परेशान हो गई, लिटरली इतनी परेशान हो गई। एक बार तो उसने अपनी माँ को कहा, कलयुगी, एक बार तो उसने अपनी माँ को कहा बता दी दंड कहाँ है, नहीं तो ये अंगारा छुरी का देख रही तेरे मुंह में डाल दूंगा, ये अंगारा मुंह में डाल दूंगा अगर तूने मुझे दंड नहीं बताया। बोला तूने तो सब खत्म कर दिया है ही नहीं। आखिर उसने परेशान होके, और कलयुग में ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। श्री राधे बोली। ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है कि संपत्ति के लिए कभी कभी औलाद अपनी माता पिता को, अभी आया नहीं बीच में, कल परसों तरसों की बात है कि यूपी में 3 लड़कियां, उसकी माँ, उनकी माँ, आया ना, दाह संस्कार नहीं होने दिया माँ, पहले बंटवारा करो। श्री राधे बोली। यूपी की घटना, तो दाह संस्कार नहीं होने दिया, बोला पहले बंटवारा करो। अरे माँ वहां पड़ी है, लाश वहां पड़ी है, शव वहां पड़ा है, लेकिन जलने नहीं दे रहे हैं बच्चे। क्यों? बोला पहले धन का बंटवारा होना चाहिए फिर करेंगे। हद है। श्री राधे बोली। ये बता ना कि धन अनर्थों का दोष है, ये समझो कुछ। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि सारी जो हम सुख के जो साधन सारे इकट्ठे करते हैं, जरा विचार तो करो, जरा सोचो तो खरी, आप किसके लिए करते हो? इस शरीर के लिए, इस शरीर को सुख मिले। जितने भी साधन, वस्तुएं, धन, उसके लिए, ये सब किसके लिए करते हैं? इस शरीर को समझना, इस शरीर को हमें धन क्यों, हम धन पाने के लिए इतने हर्ष मेहनत करते हैं, क्यों? इस शरीर को, इस शरीर को। आश्चर्य की बात है, जिस शरीर को सुख देने के लिए आप इतनी मत्थाबोड़ियां कर रहे हैं, हम इतने झूठ कपट अनीतियां अपनाते हैं, खाली उस धन को इसलिए इकट्ठा किया जाता है कि उससे वो वस्तुएं मिले ताकि इस शरीर को सुख मिले। भाई पहले तो ये जानो, ये शरीर स्वयं में खुद एक दुख का घर है। जो खुद दुख का घर हो उसको सुख कैसे दे सकते हो आप? जो खुद दुखों का घर है, श्री राधे बोली, आप इसको सुख कैसे दे सकते हो? कौन कह सकता है? उस दिन एक महापुरुष कहते थे, हमको लगता है कौन कहता है, कौन 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 कहता है? आप अपनी जीवन में जरा विचार तो करो, क्या 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 पाया, क्या क्या पाया, जरा विश्लेषण करना, क्या क्या पाया। 1-2 बंगलों, 2-4 प्रॉपर्टियां, श्री राधे बोलिए। ऐसे अगर कैलकुलेशन करते जाए, पाया 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 पाया, और उसको साइड करते जाओ, जो पाया वो कहां गया? जो पाया वो कहां गया? आपके पास टिका क्या? आपके पास रहा क्या? बचपन आपके पास रहा क्या? जवानी आपके पास रही क्या? बुढ़ापा भी आपके पास रहेगा क्या? श्री राधे बोली। हमारे पास रहा क्या? मुझे आश्चर्य इस चीज का लगता है, जो ये शरीर खुद दुखों का घर है, तो कौन सी वस्तु इसको, हम इसी को सुख देने के लिए तो सब करते हैं। इसी शरीर को और इस शरीर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ही सुख देने के लिए नाना प्रकार के हम झूठ कपट यतन, सारे हमारे प्रयास उसी के लिए। कभी बोला होगा झूठ कपट किया होगा तो अपने बच्चों के लिए किया होगा, अपने परिवार के लिए किया होगा, अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया होगा। श्री राधे बोली। हम सोचते हैं किसी को पता न चलेगा, किसी को पता न चलेगा, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हमने षड्यंत्र हमारे दिमाग में, हमारे मन में रचे। श्री राधे बोली। सोचो तो खरी, वही शरीर एक दिन हमको दुखों के जाल में फंसा लेता है। वही औलाद जन्ने नहीं दे रही, आप देखो। श्री राधे बोले। जो जिसको हम कहते थे ये मेरे आंखों के तारे हैं, श्री राधे बोले, जलने नहीं दे रहे। बोला क्यों? बोला प्रॉपर्टी की वजह से।
वाह, हद है। श्री राधे बोले, हद है। किसको अपना माने? यहाँ के लोगों को, यहाँ के वस्तुओं को, या इस शरीर को जो ये खुद में हमको दुखा दे, किसको अपना माने? किसको अपना कहें हम? यहाँ अपना कहने जैसी कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति दिख ही नहीं रहा जिस पे हम भरोसा कर सके। मैं तो कह रही हूँ ना, अपने शरीर पे भी हमको बोलो भरोसा नहीं हो, भरोसा नहीं। कब तो खा दे, भरोसा नहीं। सिरारे हो जो पल बीते साथ तुम्हारे हे हरि, वो पल ही जीवन है। हे हरि, जो आपके साथ मेरा समय बीतता है ना, सूर्य देव सबकी आयु का हरण कर रहा है भागवत, लेकिन एक जो श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को अर्पण किए हुए, जो श्री कृष्ण कथा में अपने आप को अर्पण किए हुए, जो श्री कृष्ण के नाम में अपने आप को अर्पण किए हुए हैं, उनकी आयु अमर होती जा रही है, उनका समय अमर होता जा रहा है। आप देखो, वही गौकर्ण, वही धुंधुकारी जो इस प्रकार पाप वृत्तियों में रचा बचा, जिसकी मृत्यु भी बहुत याद रखना, आप सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन अंतर्यामी वो जो प्रकृति है ना, कहीं नहीं छोड़ती है। इसका विधान, इसका जो फैसला है वो बेतुक है, बिल्कुल एक्यूरेट बाढ़ चढ़ता है। श्री राधे बोले, एक्यूरेट बाढ़ चढ़ता है। कभी कभी हम क्यों इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो तुम नहीं जानते, जो हुआ ये उसके। याद रखना, क्या परिभाषा है धर्म की, क्या परिभाषा है, क्या बोलोगे, किस शब्द को बोलोगे, किस कार्य को बोलोगे धर्म? गीता ने इसको वर्णन किया, किस शब्द को, किस कार्य को धर्म बोलोगे? श्री राधे बोले, किस व्यक्ति को धार्मिक बोलोगे? जो खाली मंदिर में आना है कह सकते हो कि वो पूरी तरह धार्मिक है? श्री राधे बोलो, बोलो ना श्री राधे। क्या परिभाषा है धर्म की? ऐसे तो अगर आप महाभारत पढ़ो तो युधिष्ठिर महाराज बड़ी विस्तृत व्याख्या इसकी कर रहे हैं, बहुत विस्तृत। और गीता ने तो एक श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण ने इसको, अगर मैं इसके 2 श्लोक है, पहले एक श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें कृष्ण एक जगह कह रहे हैं, एक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। श्री राधे बोले, शाश्वत शांति निगच्छति। श्री राधे बोले, कौन है बोला धर्मात्मा? बोला पहले तो यह बताया क्या कि वो कार्य, आप देख लेना कि जिस कार्य करने से, जो कार्य करने से आपकी अंतरात्मा प्रसन्नचित हो जाती है, आपकी अंतरात्मा प्रसन्नचित हो जाती है, जो कार्य करने में, वो सब धर्म है। श्री राधे बोले, बोलो श्री राधे। और जो कार्य आपकी अंतर आत्मा को विक्षुब्ध कर देती है, विचलित कर देती है, आपके अंदर की शांति को भंग कर देती है, आपको खिन्न कर देती है, समझ लेना कहीं ना कहीं वो अधर्म है। श्री राधे बोले, देखो दुर्योधन अधर्म का प्रतीक, विचलित रहा, खिन्न रहा, अशांत रहा। तो जो कार्य आपको अशांत कर दे, अंदर से आपको विचलित कर दे, हो सकता है उस वक्त लग जाओ मैंने तो सच बोला, लेकिन आप अंदर से अशांत है, समझ लेना वो धार्मिक कार्य नहीं था, वो सत्य नहीं था। देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जो सत्य ते धीमहि, जहाँ पे कृष्ण गीता में कहते हैं मुझसे परे कोई सत्य है ही नहीं, मुझसे परे कोई सत्य है ही नहीं, और परे सत्य क्या, परम सत्य ही श्री कृष्ण है ना, परम सत्य ही कृष्ण है।
तो महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कितनी बार झूठ बोला? बोलो, कितनी बार झूठ बोला? श्री राधे बोले। युधिष्ठिर को कहा, हाँ बोलो अश्वत्थामा, महावीर, सत्य था, झूठ था? श्री राधे बोले। इसलिए कई लोग कहते हैं क्या कि युद्ध ना असत्य से जीती गई। कई लोग ऐसे कहते हैं महाभारत की युद्ध असत्य से जीती गई। श्री राधे बोले। और परम सत्य श्री कृष्ण है, और उस परम सत्य श्री कृष्ण ने वो सत्य कैसे ले सकते, वो झूठ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो तो परम सत्य। श्री राधे बोले। इसका अर्थ क्या हुआ? तो सत्य बोले थे तो वो सुनने वाले ने गलत सुन लिया। श्री राधे बोले। बोलो ना श्री राधे। जो सत्य आपकी अंतरात्मा को, जो बात, जो भले वो झूठ था, भले वो झूठ था, लेकिन वो सत्य का निर्माण करने वाला था, वो सत्य की स्थापना करने वाला था। श्री राधे बोले। और परम सत्य की अगर स्थापना करनी होती है ना, उसके लिए अगर कुछ झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं होता है। मारवाड़ी में कहा होता है, आटे में नमक खटा है। हाँ, श्री राधे बोले। और आप बहुत सच बोल रहे हैं, लेकिन किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार, किसी को झुकाने के लिए, किसी को चार लोगों के बीच में नीचा दिखाने के लिए, श्री राधे बोलिए। बोलो श्री राधे। हालांकि आप देखो, दुर्योधन ने जो द्रौपदी को बड़ी सभा में कहा, लेकिन वो द्रौपदी को नीचा दिखाने के लिए कहा था। श्री राधे बोलिए। बोलो ना श्री राधे। पांडवों को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर पाप, उसके अंदर असत्य, उसके अंदर अधर्म, उसके अंदर ईर्ष्या भरी थी, और वो निर्माण कर रही थी किसका? अधर्म का, अशांति का। जो बात भले, बस वो समझ लेना कि कभी कभी कुछ कार्य करते हुए अंतरात्मा बड़ी प्रसन्न होती, कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ बोल देते, अंतरात्मा बहुत धर्म का कार्य की। धर्म हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। एक क्षिप्र भवति शाश्वत शांति निगच्छति। श्री राधे बोले, वो शांति देता है। धर्म, धर्मात्मा व्यक्ति मतलब धर्म क्या करता है? शांति देता है, अंतरात्मा को शांत, निश्चय, सुकून, प्रसन्न चित्त रहता है, प्रसन्नता देता है। श्री राधे बोले। और अगर ऐसा कुछ कार्य आपके हाथ में आए तो वो व्यक्ति धार्मिक है, निस्संदेह। श्री राधे बोले, निस्संदेह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या जैसे गीता का फिर 98 अध्याय के श्लोक में अगर आया नाम एकम, श्री राधे बोले, अगर अंतर आत्मा में किसी कार्य से शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो मुझे लगता है वो तो सिर्फ अगर देखा जाए कि जो शांति, जो सुकून सत्संग कथा कीर्तन से मिलता है, वो शांति, वो सुकून तो फिर किसी कार्य से मिलता ही नहीं। मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे, जो सुख पाया राम भजन में। श्री राधे बोले, वो सुख ने ऐसा गाया गया, ऐसा अनुभवी महात्माओं ने वर्णन किया, क्योंकि उन्होंने वैसा पाया। तो असली शांति, असली धर्म तो फिर देखा जाए, अगर धर्म को यह कहा जाए कि जिस कार्य से अंतरात्मा प्रसन्न चित्त हो जाती है, तो फिर हरि कथा तो हमारे अंतर आत्मा के तन को क्या कर देती, यहाँ आके हम सब क्या हो जाते? शांत, प्रसन्न चित्त। श्री राधे बोले, कोई विवेक पे बोझ, उल्टा कितना ही बोझ लेके आए, कितना ही बोझ लेके आए
और कृष्ण कथा ऐसी है जो हमें हल्का कर देती है, नहीं श्री राधे बोलिए, क्योंकि कृष्ण का काम ही यही है, हल्का कर देना। अर्जुन मेरी तरफ जो आता है मैं क्या करता हूँ, भगवती धर्मात्मा, मैं उसको धर्मात्मा कर देता, मैं उसको पाप से मुक्त कर देता हूँ। पाप इंसान का बोझ बढ़ाते हैं, पाप इंसान का बोझ बढ़ाते हैं, श्री राधे बोलिए। और वो कर्मों का बोझा लेके जब इस संसार में चलता है और जब उसका फलीभूत रिवर्ट आता है दुख के रूप में, तो उस बोझे के तले, उस दुख के तले अपने आप को संभाल भी नहीं पाता। श्री राधे। पाप इंसान को झुका देता है, भुगवाता है, और कृष्ण क्या करें, आओ मेरी तरफ, एक ही रास्ता है। यहां बताया जो स्वाध्याय पढ़ना भी है, आपको अध्ययन भी करना है, तो उस अध्ययन के साथ आपकी मनोवृत्तियां कोशिश ये करना उसी में लगी है। श्री राधे। मनन होना चाहिए उसका, बोले एक श्लोक पढ़ो, आधा श्लोक पढ़ो, जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारा पढ़े। कभी कभी भीड़ लग जाती है, बोला ये स्तोत्र का पाठ करना है, ये करना है, ये करना है, तो इतना ये पढ़ो, टाइम देखते हो फिर पढ़ते, टाइम देखते फिर पढ़ते, और फिर खाली टाइम पे ध्यान होता है, फिर पढ़ने में होना ही चाहिए। जब अध्ययन करो तो फिर टाइम पे ध्यान ही करो। वो व्यक्ति इतना खोया रहेगा, तभी तो डूब के ही तो मोती पाए जा सकते हैं। जब तक डूबोगे नहीं तो मोती पाओगे कहां से? श्री राधे। तो मुझे कहने बोलते कर गृहस्थी में हैं हम, श्री राधे। ये सब एक तरह से यूं कहो वो चौचले हैं, अगर बहलाओगे तो बहुत सारी बातें हैं, और निकलना चाहोगे तो बहुत सारे उपाय, बहुत सारे फिर उपाय। श्री राधे बोलिए। प्रेत बन के भी दुंदुकारी को आंतों गतवा लेनी पड़ी ना शरण भागवत की, गौकर्ण की शरण लेनी पड़ी ना, मुक्ति तो तभी हुई ना, नहीं तो तब तक तो बाद में भटके। इससे अच्छा है पहले भटकने से पहले इन संतों की शरणागत हो जाए, सत्संग की शरणागत हो जाए। और वैसे भी इस संसार में वैसे हमको बहुत बच्चों ने नहीं भटका है, वैसे ही संसार में बहुत भटका है। श्री राधे। वो बापू जी तो कभी कभी सत्संग में विनोद से कहते हैं ना, हाँ उम्र भर घुमाते रहते हैं हमको ये, और मरने के बाद जब हमारे लिए दान भी करते हैं किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, तो बोला हमारी मम्मी की तरफ से ये पंखा, और फिर उसमें क्या लिखते हैं, नाम लिख देते हैं। कभी वो सीट बनाते हैं तो सीट में भी आप देखो नाम होता है। यहाँ तक कि कभी कभी मार्बल की टाइल्स होती है और वो देखते हैं उसमें भी बोला नाम लिखना। क्यों नाम लिखना? बोला जो किया है फिर सबों को पता तो चले, हमने दिया। श्री राधे बोलिए। आश्चर्य की बात है, धर्म भी कर रहे हो और उसका ढिंढोरा भी हम पीट रहे हैं। बोला फिर वो पंखा घूमता है, वो घूमता है तो उसका माँ भी बोला बेटा अभी तक घूम ही रही, जीते जी तो घुमाया लेकिन मरने के बाद भी घुमा ही रही। श्री राधे अभी तक घूम ही रही हूँ, मुक्ति नहीं मिली, घूम ही रही। पुण्य तो मेरे अर्पण किया था लेकिन ये पुण्य मुझे मिला नहीं, घूम ही रही। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। इसलिए कभी कभी मुझे ऐसे विचार आता है जो करना चाहिए ना अपने जीवन काल में करना चाहिए, एक सुकून रहे अपने जीवन में, मन वचन कर्म से मरे, कुछ करके मरे, कुछ करके मरे, ऐसे ही नहीं मरना। इतनी मनुष्य जीवन की उत्तम और उसमें भी सत्संग भजन कीर्तन प्राप्त करके भी अगर कोई अधोगति को प्राप्त करे तो बड़ी शोचनीय अवस्था है। बड़ी शोचनीय अवस्था है कि सब मिला उसके बाद भी हम वंचित रह गए उस परम पुण्य से, उस भगवत धाम से हम वंचित रह गए। और उन चीजों के लिए जो कभी हाथ में आई न
कुछ हाथ में आने वाला है। श्री राधे बोलो। श्री राधे। वो कभी मैं वजन नहीं करती हूँ। हाँ? मतलब की है दुनिया, झूठी है कन्हैया, मतलब की है दुनिया, झूठी है कन्हैया। भाई बहन हो चाहे बाबुल हो या सैया, भाई बहन हो चाहे बाबुल हो या सैया, मतलब की दुनिया से मन मन भर गया हमारा, मतलब की दुनिया से मन मन भर गया हमारा, मतलब की दुनिया से दिल भर गया हमारा, मतलब की दुनिया से दिल भर गया हमारा। गोविंद तेरे नाम से गोविंद तेरे नाम से प्लीज अपने जीवन में श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण कथा, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना आरंभ करें कि अब हमारे जीवन में पहले ये, बाद में डैश डैश डैश। ठीक है, खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। कल इसी चर्चा को लेते हुए जय जय